हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे चाइनीज़ जुडिशरी सिस्टम। लास्ट सेशन में हमने जो चाइनीज़ जुडिशरी है इसकी सेलिएंट फीचर्स की हैं एंड आज हम करेंगे जो चाइनीज़ जुडिशियल सिस्टम है इसमें जो सुप्रीम पीपल्स कोर्ट है इसके ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसकी पावर्स एंड फंक्शंस क्या है। क्योंकि हर एक कंट्री में एक कोर्ट ऐसी होती है जो सबसे सुप्रीम होती है और वहाँ पर भी जो सबसे सुप्रीम हाईएस्ट ऑर्गन है वो क्या है, सुप्रीम पीपल्स कोर्ट। जैसे हम इंडिया में कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, वैसे ही चाइना में कहा जाता है सुप्रीम पीपल्स कोर्ट। तो जो सुप्रीम पीपल्स कोर्ट है जो हाईएस्ट कोर्ट कंसीडर की जाती है, तो जो चाइना में जुडिशरी का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, तो इसमें जो जुडिशरी का स्ट्रक्चर है वो पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर है। तो हम पहले करते हैं कि जो टॉप है सबसे ऊपर क्या है, सुप्रीम पीपल्स कोर्ट। उसके बाद जैसे हम लोअर लेवल पर जाते रहते हैं वहाँ पर कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स की काउंटिंग है इंक्रीज करती जाती है। जैसे टॉप पे सिर्फ एक है सुप्रीम पीपल्स कोर्ट और वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वैसे तो 3 पार्ट्स में कहा जाता है, लेकिन इन रियलिटी 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एंड उसमें भी जो कोर्ट्स हैं इंटरमीडिएट कोर्ट्स जो सुप्रीम कोर्ट के बॉटम पे आती हैं वो है प्रोविंसेस की कोर्ट्स, जैसे ऑटोनॉमस रीजन हो गई, देन प्रीफेक्चर्स की कोर्ट, देन काउंटिंग की। उसके बाद जो लोअर लेवल हो जाता है विलेजेस हैं या टाउनशिप है इनकी कोर्ट्स आती हैं, तो जी होगी इंटरमीडिएट कोर्ट्स। एंड एट लोएस्ट लेवल बेसिक पीपल्स कोर्ट एंड स्पेशल कोर्ट्स हैं वो आ जाती हैं। इस तरह वहाँ का स्ट्रक्चर क्या बन गया, पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इसमें से जो सबसे सुप्रीम कोर्ट है मीनिंग जो टॉप पे है वो है सुप्रीम पीपल्स कोर्ट। तो आज हम इस सेशन में यही करेंगे सुप्रीम पीपल्स कोर्ट SPC, इसको शॉर्ट में कहते हैं। जैसे हम इंडिया में कहते हैं SC सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम पीपल्स कोर्ट SPC। तो ये क्या है, हाईएस्ट जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द चाइना। जो चाइना का जुडिशियल सिस्टम है उनमें से सबसे हाईएस्ट ऑर्गन कौन सी है, सुप्रीम पीपल्स कोर्ट है। एंड इट इज लोकेटेड इन बीजिंग, मीन्स चाइना की कैपिटल में ही ये लोकेटेड है। ये क्या करती है, इट सुपरवाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस बाय लोकल पीपल्स कोर्ट। जो इसके लॉ कोर्ट्स हैं उनको सुपरवाइज कौन करती है, सुप्रीम पीपल्स कोर्ट करती है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था ऑन 22 अक्टूबर 1949 एंड इट इज ऑपरेटिंग सिंस नवंबर 1950। तो ये 1950 जब से चाइना इस्टेब्लिश हुआ है तब से ये वर्किंग में है। तो जी होगी सुप्रीम पीपल्स कोर्ट की बेसिक इंट्रोडक्शन। नाउ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सुप्रीम पीपल्स कोर्ट। जो सुप्रीम पीपल कोर्ट्स है इसकी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें सबसे पहले कौन आते हैं, प्रेसिडेंट, जिसको हम अपनी कंट्री में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं। चाइना में क्या कहा जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम पीपल्स कोर्ट। तो प्रेसिडेंट दैट इज द चीफ जस्टिस, ही इज अपॉइंटेड बाय नेशनल पीपल्स कांग्रेस। मीनिंग क्या हो गया, जो प्रेसिडेंट है प्रेसिडेंट को NPC के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। हमारे जहाँ इलेक्शन नहीं होती वहाँ पर क्या होती है, NPC अपने में से ही जो कम्युनिस्ट पार्टी में सबसे प्रीडोमिनेंट लीडर होता है उनमें से ही जिसको लीगल एस्पेक्ट की नॉलेज होती है उसको ही वो चीफ जस्टिस है अपॉइंट कर देते हैं। वहाँ पर क्वालिफिकेशंस हैं वो नहीं डिफाइन की गई हैं। एंड इसके अलावा जो वाइस प्रेसिडेंट एंड अदर जजेस हैं वो भी किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, नेशनल पीपल्स कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी। जब नेशनल पीपल कांग्रेस रिसेस में होती है तो सभी की सभी पावर्स स्टैंडिंग कमेटी के थ्रू ही यूज की जाती है। तो जिस स्टैंडिंग कमेटी क्या करती है, वाइस प्रेसिडेंट एंड अदर जजेस को अपॉइंट करती है। एंड आज के टाइम में इसमें 400 के अप्रॉक्सीमेट जजेस हैं, 600 से भी ज़्यादा पर्सोनल हैं। इस तरह वहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपना काम अच्छे से कर रही है। वहाँ पर आगे क्या की गई है, डिवीज़न की गई है।
जैसे सिविल केसेस की, क्रिमिनल केसेस के, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स की, एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स है, डिफेंस के एस्पेक्ट्स है, तो जितने भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उनकी रिगार्डिंग डिवीज़न कर दी गई। इस तरह सुप्रीम कोर्ट है वो क्या कर रही है, अपनी वर्किंग करती है। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं इनका टेन्योर कितना होता है, एंड रिमूवल ऑफ द जजेस, तो जो टेन्योर होता है वो होता है 5 ईयर्स के लिए, क्योंकि जजेस को क्या किया गया है, अपॉइंट किया गया है बाय एनपीसी, एंड कोई भी जज 2 कंसेक्यूटिव टर्म से ज़्यादा सर्व नहीं कर सकता, मीनिंग मैक्सिमम वो 10 ईयर्स के लिए ही जज बना रह सकता है। एंड जिसको अपॉइंट किया गया है अगर वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा तो उसको रिमूव भी किया जा सकता है। तो जो नेशनल पीपल कांग्रेस है और इसकी स्टैंडिंग कमेटी है, इट कैन रिमूव द जजेस, जितने भी प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट या अदर जजेस हैं इनको रिमूव भी कर सकती है। देन रिस्पॉन्सिबल टू एनपीसी, जो भी सुप्रीम पीपल्स कोर्ट है, इस सुप्रीम पीपल्स कोर्ट के जजेस हैं वो क्या हैं, नेशनल पीपल कांग्रेस को रिस्पॉन्सिबल है। प्रेसिडेंट एंड अदर जजेस आर रिस्पॉन्सिबल टू नेशनल पीपल्स कांग्रेस, तो जितने भी जजेस हैं अपनी हर एक एक्टिविटी के लिए वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल हैं। इसी वजह से वहाँ पर जो जजेस हैं वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकती। वहाँ की जो जुडिशरी है हमारी कंट्री की तरह इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शल नहीं है। एनपीसी प्रिवेंट्स द सुप्रीम पीपल्स कोर्ट फ्रॉम फंक्शनिंग इंडिपेंडेंटली, मीन्स वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकती है। इसलिए वहाँ पर जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है, ये कांग्रेस क्या कर रही है, बहुत ही बड़ी अथॉरिटी होती है। ये अथॉरिटी क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट को अपने अंडर में रखती है। तो वहाँ पर जो नेशनल पीपल कांग्रेस है, लेजिस्लेचर है, ये ही सुप्रीम है। एग्जेक्टिव के केस में भी नेशनल पीपल कांग्रेस है वो सुप्रीम है, क्योंकि चाइना में ये माना जाता है जुडिशरी क्या होती है, जो लेजिस्लेचर के द्वारा लॉ पास किए जाते हैं इनको इम्प्लीमेंट करने का एक ऑर्गन है। इस तरह जो वहाँ की जुडिशरी है वो सुप्रीम नहीं है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, ना ही उसके पास जुडिशियल रिव्यू की पावर्स हैं। तो वहाँ पर जो जुडिशरी है इसके क्या पावर्स एंड फंक्शंस हैं, तो जो सुप्रीम पीपल्स कोर्ट है इसकी पावर्स एंड फंक्शन को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज ओरिजिनल जुडिक्शन। ओरिजिनल जुडिक्शन में आएगा जो पावर्स उसको बाय कॉन्स्टिट्यूशन दी गई हैं। तो जो भी केसेस हैं नेशनल मैटर्स के एंड अदर लीगल मैटर्स के, वो केसेस की हेयरिंग कहाँ पर की जाती है, सुप्रीम पीपल्स कोर्ट में की जाती हैं। एंड इसके अलावा बाय कॉन्स्टिट्यूशन ये कहा गया है कि सुप्रीम पीपल्स कोर्ट है, इट प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। जो सिटीजन्स हैं इनके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कौन करती है, सुप्रीम पीपल्स कोर्ट करती है। जैसे इंडिया में भी क्या है, अगर कोई हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। वैसे ही वहाँ की सिटीजन भी क्या है, अगर फंडामेंटल राइट उनके वायलेट होते हैं वो भी डायरेक्टली सुप्रीम पीपल्स कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। इसीलिए वहाँ पर सुप्रीम पीपल्स कोर्ट की जो प्रोटेक्शन है, सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना है, वो ओरिजिनल जुडिक्शन में ही कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट इज अपीलेट जुडिक्शन। अपीलेट जुडिक्शन का मीनिंग क्या है, अगर लोअर कोर्ट्स के जो केसेस हैं उनके रिगार्डिंग अगर कोई पर्सन, इंडिविजुअल, कंपनी है वो सेटिस्फाइड नहीं होती है तो वो हायर अथॉरिटी के पास जाती है। तो हायर अथॉरिटी क्या है, सुप्रीम पीपल्स कोर्ट है। इसीलिए ये क्या बन गया इसका, अपीलेट जुडिक्शन। तो इट हियर्स अपील्स इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ लोअर कोर्ट्स एंड स्पेशल कोर्ट्स।
जो लोअर कोर्ट्स एंड स्पेशल कोर्ट्स हैं, इनके रिगार्डिंग जो भी केसेस हैं वो कौन अपील सुनती है? वो सुप्रीम पीपल्स कोर्ट सुनती है। अगर उसको लगता है कि जो लोअर कोर्ट है इसके डिसीजन सही नहीं है तो इसके रिगार्डिंग वो आप ही हियरिंग को सुनती है। इसके बाद ये कहा जाता है इट कैन अप्रूव और सस्पेंड डेथ सेंटेंस गिवन बाय लोअर कोर्ट्स। अगर लोअर कोर्ट ने कोई डेथ सेंटेंस दी गई है तो उसके लिए अपील सुप्रीम पीपल्स कोर्ट में की जा सकती है एंड सुप्रीम पीपल कोर्ट उस डेथ सेंटेंस को अप्रूव भी कर सकती है और सस्पेंड भी कर सकती है। नेक्स्ट इज लीगल इंटरप्रिटेशन। लीगल इंटरप्रिटेशन का मीनिंग क्या हो गया कि जो लॉ है इनको इंटरप्रेट करने का, लेकिन वहाँ पर जुडिशरी सुप्रीम नहीं है, इसीलिए लीगल इंटरप्रिटेशन है। लीगल इंटरप्रिटेशन का काम नेशनल पीपल्स कांग्रेस के थ्रू ही किया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ पार्ट्स हैं जिस पर लीगल इंटरप्रिटेशन का काम सुप्रीम पीपल्स कोर्ट का होता है। So it explains the applications of laws in specific cases during a trial। जब ट्रायल चल रहा है तो कुछ केसेस में कुछ टर्म्स हैं इनको इंटरप्रेट करती है, लेकिन जे हमारी कंट्री की तरह जुडिशियल रिव्यू है इसको इंजॉय नहीं करती है। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई लॉ बनाया गया है, वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है, इसको डिफाइन करने का जे पावर सुप्रीम पीपल्स कोर्ट के पास नहीं है। तो इस तरह अगर सुप्रीम पीपल्स कोर्ट चाहे कोई भी लॉ अगर बनता है या फिर ऑटोनॉमस रीजन के जो रूल्स बनाए गए हैं, जो डिक्रीज हैं, क्या जे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है, जे रिटर्न में जो नेशनल पीपल कांग्रेस है इसको रिक्वेस्ट कर सकती है। अगर रिक्वेस्ट कर वो अथॉरिटी देते हैं तब उसको रिव्यू कर सकती है। लेकिन चाइना की हिस्ट्री में आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने रिटर्न में रिक्वेस्ट की हो नेशनल पीपल कांग्रेस को कि हम लॉ की वैलिडिटी है, इस वैलिडिटी को चेक करना चाहते हैं कि कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम कर रहा है या नहीं कर रहा। इस तरह जो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट है इसके पास भी किसी भी लॉ को अल्ट्रा वायर्स डिक्लेयर करने का कोई राइट नहीं है। एंड लास्ट वन इज सुपरविजन ऑफ द लोअर कोर्ट्स। जो भी लोअर कोर्ट्स हैं इनको सुपरवाइज कौन करता है? सुप्रीम पीपल्स कोर्ट करती है। लोकल पीपल्स कोर्ट एट डिफरेंट लेवल्स आर रिस्पॉन्सिबल टू सुप्रीम पीपल्स कोर्ट। जितनी भी लोअर लेवल की कोर्ट्स होती हैं जिस सुप्रीम पीपल कोर्ट को क्या होती हैं? रिस्पॉन्सिबल होती हैं। एंड जो सुप्रीम पीपल्स कोर्ट है इट सुपरवाइज द एडजुडिकेशन ऑफ लोअर कोर्ट्स एंड स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स। इनकी जो भी पावर्स हैं, लोकल कोर्ट जो भी लॉ को अप्लाई करती है उनको सुपरवाइज कौन करता है? सुप्रीम पीपल्स कोर्ट करती है। इस तरह चाइना में जो सुप्रीम पीपल्स कोर्ट है ये क्या करती है? ये पावर्स तो दी गई हैं लेकिन इनकी पावर्स हैं इतनी ज़्यादा वास्ट पावर्स नहीं है जैसे इंडिया की सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत ज़्यादा पावर्स दी गई हैं। जब वेस्टर्न कंट्रीज हैं जिसमें जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा गया है वहाँ की जुडिशरी भी क्या करती है? जो कम्युनिस्ट पार्टी है इसके अकॉर्डिंग ही काम करती है। तो वहाँ पर सुप्रीम कौन बन जाता है? जो वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी है। तो आज हमने इस सेशन में जो चाइना की सुप्रीम पीपल्स कोर्ट है इसके रिगार्डिंग किया। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशियल सिस्टम ऑफ चाइना। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।